है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि अमीबा अमर होता है, क्योंकि उसके शरीर का कोई ना कोई हिस्सा आने वाली हर एक संतति में पाया जाएगा। तो यह थी पहली विधि जिसे द्विखंडन कहा गया, जो किसमें पाया जाता है? अमीबा, साथ ही साथ पैरामीशियम जैसे एक कोशिक जीवों में यह देखा जाता है। वहीं दूसरे प्रकार का खंडन होता है बहुखंडन। बहुखंडन विपरीत परिस्थिति जैसे बहुत अत्यधिक ताप या अत्यधिक ठंड की वजह से अगर जीव जनन नहीं कर पाता है तो वह अपने शरीर के चारों ओर शिस्ट का निर्माण कर लेता है, एक कठोर आवरण का निर्माण कर लेता है और उस कठोर आवरण के अंदर में कंटिन्यू विभाजन होते रहता है और यहाँ बहुत सारे टुकड़ों में यह बंट जाता है। जब कंडीशन फेवरेबल हुआ यानी सुटेबल हुआ तो यह जो सिस्ट है यह टूट जाता है और फटकर उसमें से सैकड़ों जीव एक साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के जनन को बहुखंडन कहा जाता है। यह मलेरिया और इवन अमीबा में भी एडवर्स कंडीशन में देखा जाता है। बहुखंडन यानी बहुत सारे टुकड़ों में टूटना और वहीं द्विखंडन का मतलब दो टुकड़ों में टूटना। तो मुझे लगता है अब खंडन विधि आप समझ चुके होंगे। खंडन यानी टुकड़ों में टूटकर अपने जैसी संतति उत्पन्न करना। दूसरी अलैंगिक जनन की विधि होती है मुकुलन। यह मुकुल शब्द का अर्थ होता है कली यानी बड। इसको इंग्लिश में बडिंग भी कहते हैं। यह जो मुकुलन विधि होती है यह हाइड्रा और यीस्ट जैसे जीवों में देखा जाता है। इसमें होता क्या है कि हाइड्रा के शरीर से आप यहाँ देख सकते हैं कि एक छोटी सी उभार निकली हुई है। यह उभार मुकुल कहलाती है और यह मुकुल जब बड़ा होता है तो बड़ा होकर छोटी सी हाइड्रा में परिवर्तित हो जाता है और फिर इस हाइड्रा के शरीर से अलग होकर नए हाइड्रा को जन्म देता है। यानी एक हाइड्रा जिसके शरीर से बड यानी मुकुल निकला वो छोटा सा हाइड्रा बन गया और फिर टूटकर नए हाइड्रा में बदल गया। इस प्रकार अगर मुकुल के द्वारा जनन किया जाता है तो यह विधि मुकुलन कहलाती है, जो हाइड्रा में देखा जाता है। इसके साथ साथ यीस्ट कभी सुना है नाम आपने? बिल्कुल, ब्रेड और इडली वगैरह जो बनता है उसमें हम यीस्ट डालते हैं ताकि खमीर उठ सके और उसी यीस्ट में मुकुलन विधि के द्वारा ही जनन देखा जाता है। वहाँ भी उसके शरीर से छोटी छोटी उभार निकलती है और वह उभार एक नए यीस्ट में बदल जाता है। तो अलैंगिक जनन की दूसरी विधि हुई मुकुलन के द्वारा हाइड्रा और यीस्ट में जनन देखा जाता है। इसमें मुकुल के द्वारा जनन होता है। तीसरी अलैंगिक जनन की विधि होती है पुनर्जनन या इसे पुनरुद्भवन भी कहा जाता है। पुनर्जनन नाम से जैसा लग रहा है, फिर से जनन यानी नया जनन। अब इसमें यहाँ आपने कभी छिपकली का पूंछ कटे हुए देखा है? बिल्कुल, जब छिपकली का पूंछ कटता है तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि उसका पूंछ फिर से निकल आता है, लेकिन उसका पूंछ नए छिपकली में नहीं बदलता है। अगर पूंछ भी नए छिपकली में बदल जाए तो उस प्रकार के जनन को पुनर्जनन कहा जाता है। यानी किसी भी कारण से अगर जीव का शरीर टुकड़ों में बट गया और हर एक टुकड़ा एक नए जीव में बदल गया तो वह पुनर्जनन कहलाता है। जैसे अगर शिप्रा मैम का शरीर टुकड़ों में बट गया और हर एक शरीर एक नई शिप्रा मैम को जन्म दे दिया तो बिल्कुल वह पुनर्जनन ही कहलाएगा। वैसा संभव है नहीं और शायद आने वाले समय में यह संभव हो पाए जब मेरे क्लोन से नए नए जीव का जन्म हो सके। खैर, यहाँ हम देखें कि पुनर्जनन में
यह प्लेनेरिया और स्पायरोगायरा जैसे जीवों में देखा जाता है। उसका शरीर अगर टुकड़ों में बंट जाता है तो हर एक टुकड़ा एक नए जीव में बदल जाता है और यह पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहलाता है। तो यह देखा किस में जाता है? मुख्य रूप से प्लेनेरिया। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपको डायग्राम दे दिया जाता है और डायग्राम देकर यह पूछा जाता है कि यह किस प्रकार का जनन है। तो आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर उससे डायग्राम आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है तो वह आप बता पाए कि यह क्या है। तो यहाँ टुकड़े अगर नए जीव में बदल रहे हैं तो वह पुनर्जनन होगा। अगला चौथा अलैंगिक जनन होता है बीजाणु समासंक, जिसे स्पोर फॉर्मेशन भी कहा जाता है या स्पोरुलेशन भी कहा जाता है। बीजाणु समासंक, बरसात के दिनों में आप कभी ब्रेड को खुला छोड़े हैं या रोटी को खुला छोड़े हैं? कुछ समय बाद आप देखिएगा कि उस रोटी या ब्रेड के ऊपर हरे काले रंग के फफूंद जैसे उग जाते हैं और अचानक एक ही दिन में देखिएगा कि पूरा ब्रेड उस फफूंद से भर चुका है। जी हाँ, उसमें बीजाणु समासंक के द्वारा ही जनन होता है। वहाँ जो फफूंद यानी कवक होते हैं उनकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। उसमें जो यहाँ ऊपर वाला भाग है उसमें बीजाणु का निर्माण होता है और यह बीजाणु एक नए कवक के रूप में जन्म लेता है। तो यह मुख्य रूप से कवक में और वैसे जीव जिसमें स्पोर के द्वारा जनन होता है उनमें देखा जाता है, यानी बीजाणुओं के जैसा जन्म। बीजाणु शब्द से आप समझ रहे होंगे, बीज बीजाणु यानी बीज का ही छोटा रूप यह है जिसके द्वारा जनन होता है। तो यह मुख्य रूप से जो ऐसे प्लांट जिसमें कि फूल नहीं पाए जाते हैं, जिसको हम क्रिप्टोगेन्स कहते हैं, उनमें बीजाणु समासंघ के द्वारा जनन देखा जाता है। अगले प्रकार का अलैंगिक जनन है कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हम अपने घरों में अगर आलू या प्याज कुछ दिन के लिए रख दें और उसे उपयोग में ना लाए तो क्या होता है? आप देखेंगे कि उसमें नया आलू का पौधा जन्म ले लेता है। अगर हमें अड़हुल या फिर मनी प्लांट जैसे पौधों को अगर लगाना है तो मनी प्लांट के जो पौधे होते हैं इसको हम कैसे लगाते हैं? इसे हम क्या करते हैं, इसकी टहनियाँ तोड़कर उसे लगा देते हैं और उससे नया पौधा जन्म ले लेता है। ऐसा जनन जिसमें जड़, तना और पत्तियों के द्वारा जनन होता है, वैसे जनन को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जड़, कभी आपने जड़ के द्वारा जनन होते हुए देखा है? स्वीट पोटैटो आप जो खाते हैं, शकरकंद जिसे कहते हैं, उसमें जड़ के द्वारा ही जनन देखा जाता है। वहीं अगर हम तने की बात करें तो बिल्कुल यह जो मनी प्लांट है या फिर आलू, प्याज, इस सब में तने के द्वारा जनन होता है। और वहीं मेरे हाथ में एक पत्ती आप देख रहे होंगे, इस पत्ती के किनारों पर नए पौधे का जन्म हो रहा है। तो यहाँ पत्तियों से जनन जब होता है तो इसे यह भी कायिक प्रवर्धन का ही रूप है जिसमें पत्तियों के द्वारा जनन देखा जा रहा है। यह ब्रायोफिलम यानी पत्थरचट्टा का पत्ता है। ब्रायोफिलम के पत्ते में पत्तियों के द्वारा ही जनन होता है। तो इस प्रकार जड़ के द्वारा जनन हम कह सकते हैं स्वीट पोटैटो और ओल आप देखे होंगे, कच्चू ओल वगैरह जो हमारे झारखंड में काफी पाया जाता है, उसमें जड़ के द्वारा जनन होता है। जबकि तना के द्वारा जनन आलू, प्याज वगैरह में पाया जाता है। और वहीं पत्तियों के द्वारा जनन ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा में देखा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इस पत्ती की संरचना को दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह कौन से पौधे की पत्ती है या फिर इसमें किस प्रकार का जनन देखा जा रहा है। तो अगर जड़, तना और पत्तियों के द्वारा पौधों में जनन होता है
तो वैसे चलन को हम कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। आखिर इस कायिक प्रवर्धन से क्या लाभ हो सकते हैं?